नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष चंद्र दहिया एक बार फिर से नॉलेज नेशन के लिए। और आप अब तक जो कि पढ़ चुके हैं राठौड़ वंश, मारवाड़ और बीकानेर के विषय में, आज जो कि हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान के बारे में, सोनगरा चौहान के बारे में। तो उम्मीद करूंगा पहले जो हम ऑडियो क्लासेस ले चुके हैं उनमें आपको समझ भी आया होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अब मैं बात करूंगा ज़्यादा समय न गंवाते हुए कि जालोर जो कि वर्तमान राजस्थान का एक जिला है, और जालोर के बात करेंगे नामकरण की, तो सबसे पहले जो कि इसके पुराने यानी कि प्राचीन जो कि इसका नाम किस कारण से बना, कैसे बना, वो इतिहास जानना जरूरी है। तो पूर्व में इसे माना जाता है कि जाबाली महर्षि एक हुए, उनके नाम से इसका नाम जाबाली प्रदेश या जाबाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि अरावली के पहाड़ियों के ऊपर है और सबसे सुंदर और सबसे अच्छा स्थान है। इसके बाद बात करेंगे जालोर के नाम की। तो जालोर क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर वहाँ पेड़ पौधे बहुत अधिक होंगे, ये तो निश्चित रूप है, और इसी कारण से वहां पे जाल नामक वृक्ष की बहुतायता होने के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। और जालोर किले की बात करेंगे, जालोर दुर्ग की बात करेंगे, तो जालोर दुर्ग जो कि नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के द्वारा इस किले को बनाया गया, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे बाद में। लेकिन अपन जानते हैं जालोर के दुर्ग के विषय में, तो जालोर दुर्ग की बात करेंगे तो जालोर दुर्ग को नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया। अब हम बात करते हैं जालोर के उपनाम की। तो जालोर का उपनाम इस प्रकार से सुवर्णगिरी गढ़ के नाम से जाना जाता है, सोनगरा गढ़ के नाम से जाना जाता है, सोनार किला के नाम से इसे जाना जाता है, कांचन गिरी के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि मित्रों सुवर्ण नाम अलग है और स्वर्ण नाम अलग है। स्वर्ण जो कि जैसलमेर के किले को कहा जाता है, और सुवर्ण यानी कि जालोर के किले को कहा जाता है। यहाँ आप किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस न हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। और बात करूंगा मैं अब जालोर के ऊपर सोनगरा जो कि चौहान वंश के संस्थापक और चौहान वंश की एक शाखा, जो कि बात करेंगे जालोर के सोनगरा चौहानों की। तो पाली के आसपास एक जगह है नाडोल, वहां पे एक राजा रहे हुए हैं जिनका नाम अल्हड़ है, जिनके पुत्र कीर्तिपाल यानी कि अल्हड़ के पुत्र कीर्तिपाल ने जब बताते हैं कि 1181 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। उस समय सामंत सिंह वहां के राजा थे और इस युद्ध में कीर्तिपाल की विजय होती है। किंतु जब वो दोबारा उस पर कीर्तिपाल के ऊपर यानी कि सावंत सिंह के छोटे भाई कंवर सिंह ने आक्रमण किया और कीर्तिपाल की इस युद्ध में हार हुई तथा वो जालोर चले गए, यानी कि अब नाडोल से जालोर चले गए, पाली नाडोल से। और जालोर के अंदर जाके, उस किले के अंदर जाके, जो कि जालोर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और सोनगरा चौहानों की स्थापना हुई, यानी कि सोनगरा चौहान जो कि वहीं से माने जाते हैं। इनकी कुल देवी की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी राजवंश की कुल देवी होना आवश्यक है, और ऐसा माना जाता है हर किसी राजवंश की कुल देवी या देवता निश्चित होता है। तो इनकी कुल देवी आशापुरा देवी, जिनका मंदिर एक पाली और इधर जालोर के अंदर भी है। अब मैं बात करूंगा कीर्तिपाल के बाद इन्हीं के पुत्र समर सिंह जो कि राजगद्दी पे बैठते हैं, और 1181 के बाद इस राजगद्दी को आगे बढ़ाया जाता है। और समर सिंह जिनकी एक छोटी सी घटना है, किले को सुदृढ़ कराते हैं, प्राचीर का निर्माण कराते हैं तथा शस्त्रागार का निर्माण करवाते हैं। और इसी के अंदर एक मंदिर जो कि जालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, इसका मंदिर का निर्माण समर सिंह द्वारा कराया जाता है। कुछ इतिहासकारों में मतभेद है यहाँ पे, पर आप इसको यही माने कि समर सिंह द्वारा कराया जाता है। समर सिंह की एक पुत्री लीलावती, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो बाहरी
राज्य और बाहरी राज्यों से संबंध अच्छे होने चाहिए। इसी बात को लेकर जालोर के समर सिंह ने, यानी कि जालोर के सोनगरा समर सिंह ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अच्छे संबंध रखने की शुरुआत की और अपनी पुत्री यानी कि समर सिंह की पुत्री लीलावती का विवाह, लीला देवी या लीलावती दो नाम मतलब आते हैं इसके, और लीला देवी का विवाह भीमदेव के साथ कर दिया जाता है और इस तरह से गुजरात के तरफ से ये सुरक्षित हो जाते हैं। अब इनके बाद कुछ राजा हुए जिनकी ज़्यादा कोई चर्चा नहीं है। समर सिंह के बाद जो कि एक राजा आते हैं उदय सिंह, उदय सिंह के बाद आते हैं उदय सिंह के बाद चेचन देव और चाचिन देव भी इनका नाम आता है, और इसके बाद आते हैं सामंत सिंह, और इसके बाद जो कि प्रमुख जो राजवंश या प्रमुख राजा जो कि जालोर की एक सुदृढ़ीकरण और जालोर की विशेषता और जालोर की एक आन बान शान जो कि कही जाती है, वो आते हैं कान्हड़ देव। अब हम चर्चा करेंगे कान्हड़ देव की, और कान्हड़ देव के बारे में आपने सुना होगा। कान्हड़ देव राजगद्दी पे बैठते हैं 1296 के अंदर, यानी कि 1296 के अंदर। उसी समय दिल्ली के अंदर आप जानते होंगे गुलाम वंश की समापना जिसको कह सकते हैं, समाप्त जो हुआ था, अंत जो हुआ था 1290 के अंदर हो चुका था। और जलाल खां खिलजी के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने वहां पे राज दिल्ली के अंदर किया और गद्दी संभाली, और इन्हीं के भतीजे जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी जलालुद्दीन की या जलाल खां की हत्या कर दी, और हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 के अंदर, क्योंकि ये बताना जरूरी है, दिल्ली के अंदर राज संभाला, सत्ता संभाली। और अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही क्रूर शासक कह सकते हैं, क्रूर शासक था। और इसी विषय को अब आगे बढ़ाते हैं कि कान्हड़ देव जो कि उनके एक पुत्र हुए बिरमदेव, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। और आरंभ में जब बात करूंगा 1299 के अंदर एक घटना आती है। 1299 के अंदर एक गुजरात के, तत्कालीन गुजरात के शासक रहे हैं कर्ण वाघेला, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में सेना भेजता है, और वो सेना के पास दो मार्ग थे, एक तो जालोर से होते हुए जो कि गुजरात पहुंचता है, और एक दूसरा मार्ग जो कि मेवाड़ से होते हुए, दिल्ली से मेवाड़ और दिल्ली से जालोर, दो ये मार्ग थे जो कि गुजरात में पहुंचा जा सकता था। तो पहले जब मेवाड़ से होते हुए जाते हैं तो वहीं के एक शासक रहे हैं सामंत सिंह, वो उसकी सेना को वहां से जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अंततः कुछ टैक्स देने के बाद बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहां पे चली जाती है और करण सिंह बाघेला पे आक्रमण किया जाता है, और करण सिंह बाघेला की हार होती है। और इस तरह से उल्लुग खां और नुसरत खां जो कि एक खतरनाक सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, तो इन्होंने उस जगह पे अधिकार कर लिया। अब जब सोचा कि जाते समय अगर फिर से मेवाड़ गए तो निश्चित रूपेण कुछ न कुछ टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के साथ एक घटना आती है, आपने एक नाम सुना होगा, सोमनाथ मंदिर, जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध और प्रमुख और बहुत ही एक शानदार मंदिर है। इस मंदिर की लूटपाट की जाती है, शिवालय की लूटपाट की जाती है, और मूर्तियों का खंडन किया जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। तो कुछ अविशेष, कुछ खंडित मूर्तियां अपने साथ एक निशानदेही के रूप में साथ में लेके जाते हैं, यानी कि नुसरत और उल्लुग खां, जो कि जाते समय विचार करते हैं कि अगर उस रास्ते से गए, यानी कि मेवाड़ के रास्ते से गए, तो निश्चित रूप में हमें नुकसान होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि जालोर के रास्ते उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि दिल्ली पहुंचा जाए। जब ये सब घटना सुनी तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कान्हड़ देव पहले ही जानते थे। अब यहाँ पे एक बड़ी मतलब बात आती, जब जाने लगे तो कान्हड़ देव ने उन्हें रोका और बताते हैं कि शिवलिंग और खंडित मूर्तियां छीन ली और पुनः सोमनाथ मंदिर में स्थापित किया गया उन्हें विधि विधान के द्वारा। और इसी बात से नाराज हुए नुसरत खां और उल्लुग खां, क्योंकि उनको पहले तो टैक्स देना पड़ा मेवाड़ में, और अब सब कुछ जब खो चुके थे। बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने
जो इनको एक कार्य करने के लिए भेजा था उसमें ये सफल तो हुए, लेकिन अंततः कानड़ देव ने इन्हें निष्फल किया और वे दिल्ली पहुंच जाते हैं। तथा इसी बात का बदला लेने के लिए, जब आप जानते हैं कि कोई न कोई ऐसे कारण जरूर रहे हैं जिनके कारण कोई बड़े युद्धों की होती है या युद्ध का होना सुनिश्चित होता है, और इसी बात से 1299 की इस घटना से युद्ध होना सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं, जब किसी की संपत्ति या किसी के द्वारा लाई गई चीज पर अगर अधिकार किया जाएगा तो निश्चित रूप या तो उसकी लड़ाई या समझौता, दो ही कारण होते हैं। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी एक एन मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में 1305 के अंदर एक सेना भेजता है और बताते हैं कि जालोर के ऊपर आक्रमण करने की बात आती है। और यही सेना, क्योंकि रात्रि में युद्ध नहीं हुआ करते थे, आपको मैं बताऊं, बहुत छद्म युद्ध जो कि मुगलों ने या इन्होंने अपनाया वो अलग बात है, बाकी रात्रि काल में युद्ध नहीं हुआ करते थे। इसी विषय को लेकर जब सेनाएं आमने सामने बैठी थी, रात्रि काल में आराम कर रही थी, तभी मुल्क मुल्तानी जिन्होंने कानड़ देव से बताते हैं कि ऐसी एक, हालांकि मैं इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, एक घटनाक्रम बताते हैं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है लेकिन है, बताते हैं कहीं ना कहीं ऐसी एक घटना जनश्रुति में या किंवदंतियों में एक घटना है, जिसकी एक मैं बात बताना चाहूंगा कि सोमरस यानी कि वर्तमान मदिरा पान किया जाता है दोनों पक्षों की सेनाओं द्वारा, तथा कानड़ देव और मुल्क मुल्तानी जो कि इस नशे में एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को मित्र मान बैठते हैं। अब जब ऐसी पावर शक्ति जब अंदर गई होती है तो निश्चित बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े तोहफे दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। आप अब प्रयोग तो नहीं लेकिन सुना है ऐसा। अब मैं बात करूंगा कि इस विषय को जब सुबह मुल्क मुल्तानी इस बात को सुनता है, देखता है कि हमने रात नशे नशे में क्या कर दिया, तो बताते हैं कि इस बात को लाज रखने के लिए वो इस विषय को संधि के रूप में बदल लेते हैं और बताते हैं कि कानड़ देव एक मान जाते हैं और अपने पुत्र की सेवा यानी कि पुत्र को दिल्ली दरबार यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ भेजने के लिए राजी हो जाते हैं और मुल्तानी राजी कर लेते हैं। तो बताते हैं कि कुछ समय वहां पे बीतता है, लेकिन एक दिन, अब यहाँ पे मैं कुछ इतिहासकारों की बात करूंगा, कुछ ग्रंथों की बात करूंगा, आप जरूर समझेंगे। मैं यहाँ बात करूंगा कि मणुक द्वारा बताया जाता है कि बिरमदेव को भेजा गया था, लेकिन एक फरिश्ता जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि लेखक था, इन्होंने बताया है कि कानड़ देव स्वयं गए थे, लेकिन इस बात पे अधिक दम नहीं है। एक पद्मनाभ जो कि कानड़ देव प्रबंध जिनके द्वारा लिखा गया, बिरमदेव की बात एक ग्रंथ लिखा गया, इसके अंदर भी ये मिलता है कि बिरमदेव को दिल्ली दरबार में भेजा जाता है अपने चाचा के साथ, और चाचा के साथ जब भेजा जाता है कुछ समय पे वो दिल्ली दरबार में रहते हैं, और एक दिन जब दरबार लगा होता है, उन्हीं की पुत्री फिरोजा, जिनसे बिरमदेव से जो कि उसकी कला कौशल से बहुत ही प्रभावित होती है, तो इसी बात को आगे लेकर जब बात बढ़ती है तो मैं बात करूंगा पद्मनाभ के अंदर जो कि कानड़ देव प्रबंध है, उसके अंदर स्पष्ट बताया गया है कि बिरमदेव को ही भेजा गया था। तो इसी बात को लेकर जब दरबार लगा होता है तो एक दिन अनबन हो जाती है, और बताते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ये दरबार में यानी कि अपनी कचहरी में ये घोषित करते हैं कि अब ऐसा कोई हिंदुस्तान में राजा या राज शासन सत्ता कोई ऐसी नहीं बची जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सामना कर सके या मुकाबला कर सके। इसी बात से चाचा भतीजा यानी कि बिरमदेव और उसके चाचा आपस में इस हिंदुत्व पे उठाई गई उंगली का उनको गहरा धक्का पहुंचता है, और इसी बात से वो सोचते हैं कि निश्चित रूप में बदला लिया जाएगा। और एक और घटना जो कि मैं फरिश्ता के अनुसार बताता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जो कि, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बैकग्राउंड ही बहुत गजब का रहा हुआ है, इनकी पत्नी जो कि मोहम्मद शाह या मेहतन शाह से प्रेम किया करती थी, जिनका नाम चिमना था, और अलाउद्दीन खुद जो कि आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये एक बड़ा क्रूर और बहुत ही भोगविलासी राजा था, तो रतन सेन की जो कि रानी रही, उनकी सूरत देखने से मात्र से मोहित हुआ। तो इस तरह से मैं आपको, हालांकि इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो फिरोजा जो कि एक प्रेम प्रसंग बिरमदेव के साथ आता है कि वो उससे प्रेम करने लगती है, लेकिन बिरमदेव का ऐसा कुछ नहीं था। तो बताते हैं कि रातों रात में जब खिलजी ने एक आदेश दिया
कि या तो तुम गले में तलवार चलवाओ या फिर गले में हार पहनाओ। इन दोनों अवस्थाओं को रात में सोचकर बता देना। कल सुबह मैं दरबार में आपको बुलाऊंगा। अब दो घटनाएं आती है, एक तो बताते हैं कि हिंदू के खिलाफ बात कही, और एक ये घटना। और इसी घटना से बताते हैं मुख्य मनोत नैनसरी द्वारा जो लिखी गई एक मनोत नैनसरी ख्यात, उसके अंदर ये वर्णन मिलता है। और पदम नाम के द्वारा लिखी गई बीरमदेवरी बात, इसके अंदर ये बात मिलती है कि बीरमदेव को ऐसा विवश किया गया जिससे रुष्ट होकर रातों रात में बीरमदेव जालौर पहुंच जाता है। अंततः इस बात से बेहद नाराज होता है खिलजी, और खिलजी को जब फिरोजा कहती है कि या तो बीरमदेव चाहिए या फिर मुझे जालौर पे आक्रमण और उस पे विजय की सूचना चाहिए। तो इसी बात को लेकर जब खिलजी, क्योंकि काफी परेशान था, आप जानते हैं मैंने पीछे चर्चा जो की थी उसके फैमिली बैकग्राउंड की, तो इस तरह से बताते हैं कि अंततः जब ये सुनिश्चित होता है कि कानड़ देव पर आक्रमण किया जाएगा। और जब कानड़ देव पे आक्रमण किया जाता है तो सबसे पहले, यानी कि बात करेंगे अपन 1308 की, 1308 के अंदर सबसे पहले कमाल खां गुर्क को जो है सेना देकर भेजा जाता है। और बताते हैं कि सेना भीषण युद्ध लड़ती है, काफी समय लंबा युद्ध चलता है। और सबसे पहला आपको मैंने जब मारवाड़ पढ़ाया था तो बताया था जालौर दुर्ग की एक कुंजी यानी कि बाड़मेर सिवाना दुर्ग को माना जाता है। तत्कालीन उस समय सिवाना दुर्ग की जो राजगद्दी थी वो शीतल देव के पास थी। शीतल देव एक काफी प्रतापी राजा हुए, और इन्हीं के बताते हैं कि ऐसा कि शीतल देव बहुत खतरनाक और बहुत ही अच्छे राजा रहे हुए। तो मैं आगे बात करूंगा। अब जब कमालुद्दीन सिवाना पे आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि पहले सिवाना को जीता जाता है, जीतना जरूरी है, क्योंकि सिवाना उसकी जालौर की दुर्ग की कुंजी है। और पहले जो भी राजा थे वो सुरक्षा की दृष्टि से कई किले बनाते थे। उसके बाद जो कि मेन जो राजा जिसमें शासन सत्ता और शासन सत्ता के जो आरूढ़ होते वो रहा करते थे, तो उसी की दृष्टिकोण से सिवाना को बनाया गया था। सिवाना एक कई राजाओं की शरण स्थली, या फिर यूं मान लो कि उनके जीवन की रक्षक के रूप में भूमिका निभाई है सिवाना ने। तो सातल देव जो युद्ध करते हैं, शीतल देव जो युद्ध करते हैं, तो कमालुद्दीन उस पर आक्रमण करके उसको हथिया लेता है। अतः यहाँ से जालौर दुर्ग की मार्ग की जो समस्या थी वो हल हो जाती है। तो अंततः बताते हैं कि इस युद्ध के अंदर जब सिवाना का युद्ध जब चल रहा था तो भीषण युद्ध कई दिनों तक चला। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहाँ पे आ जाते हैं, और स्वयं आने के बाद खैराबाद इसका नाम रखा जाता है सिवाना दुर्ग का, मैं यहाँ बताना चाहूंगा। और अलाउद्दीन खिलजी जब स्वयं आ जाते हैं तो आक्रमण करते हैं कानड़ देव पे, यानी कि जालौर पे आक्रमण 1311 में होता है। और बताते हैं ऐसा पद्मनाभ के द्वारा कानड़ देव प्रबंध में लिखा गया है कि भीषण युद्ध होता है, खतरनाक युद्ध होता है। इससे पहले मैं सिवाना की बात बताऊंगा। सिवाना का युद्ध भी अलाउद्दीन खिलजी या कमालुद्दीन नहीं जीत पाते, किंतु इसके अंदर एक विश्वासघात किया भावल सिंह एक रहे हैं, भावल नाम है, भावल सिंह के द्वारा एक विश्वासघात किया जाता है। इसके कारण जो है ये युद्ध हार जाता है, और इस दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है, यानी कि अधिकार हो जाता है। इसके बाद जब हम बात अपन कर रहे थे जालौर के ऊपर जब आक्रमण होता है, क्योंकि जालौर के अंदर ऐसा माना जाता है कि दरवाजा से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी कोई तकड़ी सेना हो। इस सेना को जब किसी भी प्रकार से कई महीनों तक युद्ध चलता है, जब सफलता नहीं मिलती है, तो बताते हैं कि एक ऐसी जो कि गोपनीय सुरंग थी जिसके द्वारा इस किले से बाहर आया जा सकता था और बाहर से अंदर भी आया जा सकता था। और ये सुरंग सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बड़े बड़े दुर्ग जो बने हैं उनमें ऐसे गोपनीय रास्ते निश्चित रूप में बनाए जाते हैं जिससे कि संकट काल में सुरक्षा की दृष्टि से राज परिवार को बचाया जा सके या उनकी सुरक्षा की जा सके। तो बताते हैं कि कानड़ देव को काफी दिन जब युद्ध करते हुए हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो युद्ध भीषण रूप से चलता रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे रूप से जब युद्ध जीतने की संभावना नहीं लगी तो उस समय छद्म नीति का सहारा लिया। और बताते हैं कि बीका दहिया जो कि उन्हीं के सेनापति थे, यानी कि
कान्हड़ देव के उनको कुछ धन का लालच दे के बताते हैं कि बता दिया, उस गोपनीय राज को जान लिया गया। और इसी राज को जानने के बाद बताते हैं कि बीका दैया ने जब जिस शाम इस राज के विषय में अपनी पत्नी से चर्चा की, तो बताते हैं उस पत्नी ने बीका दैया की वहीं हत्या कर दी थी। और इस राज को जब बताने के लिए जालोर दुर्ग के कानड़ देव के पास जब तक पहुंचती तब तक सेना अंदर प्रवेश कर चुकी थी। और इस कारण से बताते हैं कि जालोर दुर्ग में राजपूत यानी कि चौहानों ने एक केसरिया बाना पहनकर युद्ध में टूट पड़े, तथा कानड़ देव बताते हैं कि इसके साथ इसकी रानियां राजकुमारियां जो भी थी, इन्होंने जौहर किया और ये एक शाखा के रूप में बदला। शाखा एक वो अवस्था है जब युद्ध की अंतिम संकटकालीन स्थिति में रक्षा करने के उद्देश्य से या अपने मान सम्मान और इसको बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए अंतिम क्षण के जब प्रयास होते हैं, और उसमें महिलाएं यानी कि जो भी राजकुमारी दासियां और महिलाएं जो भी होती है, रानियां होती है, वो जौहर करती है। और जौहर 3 प्रकार से अग्नि, जल और समाधि जौहर के रूप में जाना जाता है। तो वहां पे जब जौहर रानियों द्वारा जौहर किया जाता है और जो वीर पुरुष होते हैं वो केसरिया बाना धारण करके युद्ध में टूट पड़ते हैं, उसके बाद अंततः यही होता है कि या तो वो मर के लौटते हैं या फिर विजयश्री प्राप्त करके लौटते हैं, या फिर रण में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा ही एक कहानी जो कि जुड़ी हुई है कानड़ देव से, बताते हैं कि युद्ध भीषण रूप से चलता है और कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी की सेना घुटने टेक देती है। किंतु इस विश्वासघात से यानी कि बीका दैया के द्वारा जो विश्वासघात किया जाता है, इसके द्वारा विश्वासघात के कारण कानड़ देव की हार होती है। अंततः बताते हैं कि विद्वानों में या फिर इतिहासकारों में मतभेद है कि कानड़ देव ने, एक जगह उल्लेख आता है कि कानड़ देव द्वारा इसका यानी कि उल्लेख मिलता है कि इसने अपना शीश आशापुरा देवी, अपनी की इष्ट देवी यानी कि कुल देवी के श्री चरणों में चढ़ा दिया था एक मंदिर में। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि कानड़ देव युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है तथा अन्य सैनिकों के साथ। और अंततः जब अलाउद्दीन खिलजी बिरमदेव का शीश काटकर जब दिल्ली लेके जाता है, तो फिरोजा जो कि बिरमदेव से बहुत ज्यादा बेहद प्रेम किया करती थी, उसने जब ये सब कुछ देखा तो बिरमदेव के शीश के साथ उन्होंने चिता बनाकर, बताते हैं कि हिंदू विधि से दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार बिरमदेव का किया, तथा वहीं यमुना नदी के अंदर स्वयं यमुना नदी के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी, अपने प्राण दे दिए तथा अपने आप को बिरमदेव के प्रति समर्पित किया, तथा हिंदू विधि से अंतिम संस्कार करके यह सुनिश्चित किया कि निश्चित रूपेण हिंदुओं की विजय थी और हिंदू ही सर्वप्रिय उस समय के शासक रहे। क्योंकि कानड़ देव पर छल कपट के साथ जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्योंकि वो भोग विलासी तथा महत्वाकांक्षी राजा था। वो किसी भी कंडीशन में जिस विषय के बारे में सोचता था उसे चाहे कैसे साम दाम दंड भेद की नीति से कैसे भी पूरा किया जा सके, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी नीति थी। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने इतिहास को तोड़ मरोड़ने की, प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की है। कोशिश यही की है कि आप तक पूरी जानकारी पहुँचे, और जो कि ऊपर मैंने ग्रंथ उल्लेखित किए हैं, इनके रचनाकारों के द्वारा मैंने जो कि संकलन किया है वो आपको मैं बताऊंगा कि उत्कर्ष, वाईफाई चैनल और आशु जी के ट्रिक्स और एक सुभाष चारण, जिनके चैनल अलग अलग यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, कोचिंग सेंटर भी हैं। इन्हीं के द्वारा जब वीडियो या लाइव क्लासेस लगाई जाती है तो उसी क्लासेस को सुनकर, पढ़कर और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर जो कि इतिहास राजस्थान का है उसकी बुक्स के अंदर जानकारी प्राप्त करके मैंने कोशिश की मेरी ओर से इस ऑडियो को बनाया जाए ताकि आप सभी के काम आ सके। और इस ऑडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर यानी कि जालोर के चौहान सोनगरा के विषय में अगर आपको कोई अपूर्ण जानकारी लगती हो या कहीं मिथक लगता हो तो आप विद्वानों से चर्चा करके इसकी अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं, जानकारी में अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको पूरे रूप से आपको समझाऊं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आया होगा और निश्चित रूप से आपको
इस विषय को समझने में सहयोग मिला होगा और आगे भी इसी तरह ऑडियो क्लासेस लेते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।